बांग्लादेश गए मोदी जी का भी दौरा, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में मैं आंदोलन जेल में गया। यार मैं पहले भी तुमसे एक बार कह चुका हूं कि राजगुरु की फांसी के बराबर वाला तख्ता प्रधानमंत्री जी किसी दिन ये कहेंगे कि उस पर मैं खड़ा था और मुझे भी फांसी हुई थी। तो इन बातों में मत जाओ। मैं आपसे मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उस पर गौर मत दो, क्योंकि ये दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। इस प्रधानमंत्री की बात दुनिया ने मानना छोड़ दी, अब आप लोग भी सुनना छोड़ दो। और ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता भोगी प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री फिर सिर्फ ये सत्ता में आना जानता है, लोगों को बहकाना जानता है, और बाकी कोई एजेंसी ऐसा काम नहीं कर रही है कि जो देश के लिए आने वाले 10 साल 20 साल के लिए देश में कुछ लाभ हो। कोई लाभ होने वाला नहीं। तो मान रहा है प्रधानमंत्री जी बात, कई बार करके रिपीट दिखा रहा है। कौन? टीवी का तो यार बात अलग है। देखो प्रधानमंत्री ने और सबने टीवी में कौन बैठे और प्रधानमंत्री जी उनको क्या दे रहे। जो एक 80,000 रुपए पाने वाला एंकर की जब 300 करोड़ संपत्ति होगी तो टीवी तो वही बोलेगी यार जो पैसा दे। बहुत पैसा भैया। टीवी अनाप शनाप पर नोट लूट रही है, और जो पैसा से एडजस्ट नहीं हो पाए वो नौकरी से बाहर बैठे और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो सर आप कहने मोदी जी ने झूठ बोला, देश में तो बोलते हैं, विदेश में बोलने लगे। पूरी दुनिया में मोदी जी झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया जानती है। तुम गूगल पे डाल के देख लो कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो ये सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री का नाम सर पे सबसे ऊपर आएगा। तो इस प्रधानमंत्री की अब बात हम नहीं मानते और देश का कोई नहीं मानता। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। दुनिया में डंका कौन सी दुनिया में बज रहा है? अगर दुनिया में ही डंका बज रहा होता, देखो इस हमारे प्रधानमंत्री ने सारे के सारी मुस्लिम कंट्रियों को पैसा देने का इस देश से काम किया है। पीएफ केयर फंड में अरबों रुपए आया, और पूरे कोरोना काल में इस प्रधानमंत्री ने अपने लोग भूखों मरते रहे, अपने लोग प्यासों मरते रहे, कोरोना में लोग तड़पते रहे, और हॉस्पिटलों में जाने चली गई, और हॉस्पिटलों में इलाज करने वाला कोई नहीं था। जो नर्सें थी उनकी सैलरी रोक दी गई। डॉक्टरों को जो है फंड देने पे और वो उनका बीमा डबल करने पर क्या सुविधाएं देने के लिए बोला गया था। किसान की डबल आय, बहुत देश में सपने दिखाए गए और कोई सपना पूरा नहीं किया गया। हर व्यक्ति के साथ अगर दिया तो धोखा दिया। नौकरी वालों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। सरकारी नौकरी वालों को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है और सरकार अपना आंकड़ा दिखा रही है। कुछ नहीं है भाई साहब, बस देश रो रहा है, किसी भी तरीके से अपना समय काट रहा है। कृषि कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनी थी, अब वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के हिरासत से आंदोलन? भाई सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनी थी उसमें कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए थे। कोर्ट कमेटी बनी थी, अब उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है सरकार उस पर भी हमें लगता है क्या मानेगी क्या नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार ने अपने कहे हुए वादे और अपने किए हुए कामों पर ही पता नहीं किया है आज दिन तक। सरकार वो चलाते हैं जिनको ये कानून जो लाए थे, और वो कानून किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि सरकार का अगर बस की बात होती तो सरकार चलती है वोट से। सरकार को वोट की चिंता नहीं है, तो इसका मतलब अडानी अंबानी की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी ना। सुप्रीम कोर्ट की बात तो हमने बहुत मान ली, और सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने कौन सी मान ली? कौन सी बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मानी? भाई कोर्ट ने तो बहुत कुछ बोला था। आज हम यहाँ बैठे, हमारे बारे में भी कोर्ट ने बोला था। सरकार ने कोई बात कोर्ट की मानी हो तो तुम बता दो। किसान तो मानता है, सरकार की भी मान लेता है और कोर्ट की भी मान लेता है, लेकिन सरकार किसी की बात नहीं मानती है। एक बात बताइए, 138 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनके पीएम की बात को आप नजरअंदाज? देखो 138 करोड़ लोग जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश के एक नागरिक के साथ धोखा किया था, देश के जो सरकारी तंत्र नौकरी करता है उसके साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। एक एक चीज करके मैं बता सकता हूं कि आज का नौजवान जो 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार करता रहा और अपनी डिग्री लिए रोड पर घूमता रहा और प्रधानमंत्री जी को वोट देता रहा सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में अच्छे दिन आएंगे, और इस प्रधानमंत्री ने हमें अच्छे दिनों का सपना दिखा के इस देश की एक जनरेशन को बर्बाद कर दिया। 10 साल का मतलब होता है कि देश की 2 जनरेशन, और 2 जनरेशनें आज रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच गई हैं, जो ओवर एज हो गई हैं, अब नौकरी उन्हें नहीं मिल सकती। वो जनरेशन आज डिग्री लेकर रोडों पर घूम रही है और उन्हें 10,000 रुपये लोन के लिए कह दिया जाता है, और उन्हें नाले से पाइपिंग में से गैस निकालने को कह दिया जाता है, उनको पकौड़ा बेचने को कह दिया जाता है। तो मैं ये कहता
समझता हूँ कि इस प्रधानमंत्री ने देश का विश्वास खोया है। देश इस प्रधानमंत्री से दुखी है। अगर कोई चाटुकार लोग 500 रुपये डीजल पेट्रोल खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदें, लेकिन देश का मजदूर, देश का किसान और देश का नौजवान और देश का व्यापारी इस लायक नहीं है, छोड़ा प्रधानमंत्री ने, कि वो ये सब चीज़ कर पाए। किसानों को सफलता बराबर मिल रही है और सरकार को समझ आ रही है। सरकार अभी थोड़ा सा जरा इंतज़ार कर रही है। सरकार को इंतज़ार करने दो जब तक सरकार चाहे, जब सरकार को सुविधा हो, जब सरकार समझ ले, उसकी ईडी और सीबीआई और जितनी एजेंसियां हैं वो बता दें कि अब सरकार जाने वाली है, तब सरकार आके वार्ता कर ले। किसान बैठा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत तसल्लीपूर्वक किसान अपनी शांति के साथ यहाँ बैठा रहेगा और बिल्कुल इंतज़ार करता रहेगा। सरकार को जब ज़रूरत हो, लगे कि अब किसान से बात करनी चाहिए, तब बात कर ले। किसान आंदोलन चला रहा है और अपना जो प्रक्रिया उसे करनी है वो कर रहा है तरीके से। लेकिन सर, जो तंबू लगे हुए हैं बाकायदा, यहाँ पर हजारों तंबू हैं, सुनने में ऐसा आया है, आज सूचना मिल गई है सभी को कि तंबुओं में जो है पथराव किया गया है खोड़ा कॉलोनी की तरफ से। आरोप ये भी है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ऐसा करते हैं, किसानों के ऊपर जो पथराव करते हैं। सही बात। अगर देखो, अगर ऐसा होता है तो रात को यहाँ पुलिस रहती है, पुलिस रहती है, जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की भी। और अगर उसके बाद भी ऐसा होता है तो ये साजिश है। साजिश वही वाली है जो पहले हुई थी, आज 3 महीने पहले। तो ये साजिशें चलती रहेंगी किसानों के साथ। किसान को ऐसी साजिशों से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब सामना कर लेंगे। लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार चाहे जितने यंत्र खोल ले, लेकिन सरकार को अपनी सही जगह पे आना पड़ेगा। ये किसान मजबूर कर देगा सरकार को ये बिल मानने से और सरकार को कानून वापस लेने से। हरियाणा में आज जो है, जो पंजाब में घटना हुई उसके विरोध में आज प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था। प्रदर्शन कौन कर रहा है मुझे जानकारी नहीं। पंजाब में बीजेपी के लोग, उन्होंने प्रदर्शन के लिए आज कॉल दिया था। ये देखो, बीजेपी के लोगों की बात मत करो। अब जो लोग नेता हैं अपनी आबरू बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए और अमित शाह और मोदी जी की आंखों का तारा बनने के लिए ये सब नौटंकी हो रही है। बीजेपी में अब कुछ नहीं रखा है, बीजेपी का काम खत्म हो लिया है। और काम खत्म नहीं हो लेता तो इन्होंने ये कहा था कि किसान चौपाल लगाएंगे, तो गाँव में निकलते ना, क्यों नहीं निकले? तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भ्रम की कहानी अब खत्म हो गई, बीजेपी खत्म हो गई। अब जो है सिर्फ बीजेपी के वो कार्यकर्ता रह गए जो अंधभक्त हैं, जिनको 500 रुपये पेट्रोल खरीदनी है, 2000 रुपये का सिलेंडर खरीदना है, 50 रुपये की रोटी खरीदनी है। तो वो ऐसे तो हर जगह रहते हैं, उनका हमें टेंशन नहीं। देश का किसान, देश का जवान, देश का मजदूर एक प्लेटफार्म पे आ चुका है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में तो जबरदस्त चुनाव लड़ रही है। तो अभी तो वोट पड़ रहे हैं ना, अभी वोट पड़ रहे हैं। जबरदस्त चुनाव लड़ना, सरकारी पैसा खर्च करना, सरकारी एजेंसियों को लगा देना, सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करना, ये इसे जबरदस्ती नहीं कह सकते। और जबरदस्ती सरकारें करती रही हैं। तो सरकारों ने ऐसा, कौन सी सरकार ने किया कि मुझे एक बात बता दो कि जो प्रदेश की पुलिस और केंद्र की सीबीआई और केंद्र की एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियां आपस में टकराई हों और केंद्र की एजेंसियां दोनों आपस में टकराई हों, ऐसा इससे पहले कभी एक इतिहास मुझे बता दो। ईडी और सीबीआई टकरा गई, तोता बन गया है। तोता बना, वो बात ठीक कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ ईडी और सीबीआई दिल्ली में टकरा गई जो इनके प्रधानमंत्री के नाक के नीचे काम करती है। तो भैया ये प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं पता है, ये मान लो मेरी बात। इस प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव में भाषण देना आता है, बाकी काम इनके और लोग कर रहे हैं। अडानी अंबानी के टाई बेल्ट वाले लोग कर रहे हैं। किसानों को कानून जो पास की गई है वो सोची समझी रणनीति, ये बिल जो बन के आए हैं वो अडानी अंबानी के यहाँ से बन के आए हैं। फिर यही बात मैं कह रहा हूँ, उससे पे चल। सर, बीजेपी बंगाल में विकास करने गई, आप खुश नहीं है? विकास हो रहा है? बीजेपी किसी का विकास नहीं करेगी। बीजेपी ने विकास कर लिया है, अमित शाह के लड़के का अगर विकास कर लिया है वही बतेरा है। और रविशंकर प्रसाद ने अगर बिहार के विकास के नाम पे अपने बेटे का विकास कर लिया है वही बतेरा है। बीजेपी के अब हमने देख लिया है और देश के सभी नौजवानों ने और युवाओं ने देख लिया है कि बीजेपी ने विकास किया तो अपना किया है, जो कार्यालय बना दिए 5 स्टार, और बीजेपी ने विकास किया तो 15 उद्योगपतियों का किया। बीजेपी के बस का विकास करना नहीं है, बीजेपी के बस का है तो एक काम है कि आपस में लड़ाना और हिंदुस्तान को बांटना। अब ये बात समझ गए, अब ये ऐसा होने नहीं देंगे।